अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं हूं सुहेल शहजाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज हम डीजल जनरेटर की मेजर ओवरहॉलिंग के लिए जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली अलामत है मेटल शेविंग। अगर लोहे के बारीक ज़र्रात इंजन ऑयल में कसरत से पाए जाने लगें तो इसका मतलब ये है कि इंजन के मूविंग पार्ट्स और पिस्टन असम्बलीज में वियर टियर हद से ज़्यादा बढ़ गई है और ये मेटल शेविंग का बायस बन रही हैं। आप नीचे फ़ोटो में देखेंगे जहाँ पे ऑयल सैंपल इंजन का लिया गया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि लोहे के ज़र्रात नज़र आ रहे हैं। दूसरी अलामत है एक्सेसिव एग्जॉस्ट। जब इंजन का स्मोक हद से ज़्यादा बढ़ जाए और स्मोक का रंग ब्लू हो जाए तो इसका मतलब है कि इंजन ऑयल को जला रहा है। और अगर स्मोक का रंग ब्लैक हो जाए तो वो ये जाहिर करेगा कि इंजन में इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही है। और अगर वाइट स्मोक होगा तो इसका मतलब है कि कूलेंट वाटर इंजन में कहीं लीक होकर मिक्स हो रहा है। इन तीनों अलामात में हमें मेजर ओवरहॉलिंग की तरफ जाना होगा। आप नीचे तीनों पिक्स में इन स्मोक्सी टाइप देख सकते हैं। तीसरी वजह ओवरहॉलिंग की है वो है इंक्रीज ब्लो बाय प्रॉब्लम। जब कंबस्टन गैसेस पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर वाल से लीक होकर क्रैंक केस में चली जाएं और क्रैंक केस या क्रैंक चैम्बर के बाहर लगे हुए वेंटिलेशन पाइप से धुएं की सूरत में बाहर निकलना शुरू हो जाए तो इस अलामत को हम ब्लो बाय प्रॉब्लम कहेंगे। आप यहाँ फ़ोटो में देखेंगे कि किस तरह कंबस्टन गैसेस क्रैंक केस के थ्रू पास होते हुए क्रैंक चैम्बर के बाहर लगे हुए पाइप वेंटिलेशन पाइप से धुएं की सूरत में निकल रही हैं। चौथी अलामत है इंक्रीज्ड ऑयल कंजम्पशन। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं जिनमें इंजन के मूविंग पार्ट्स और पिस्टन असम्बलीज में वियर टियर का बढ़ जाना, जहाँ इंजन की मुख्तलिफ जगहों से ऑयल लीकेजेस का नज़र आना या बढ़ जाना, या वेल्व की गाइड्स का हद से ज़्यादा घिस जाना वगैरह इस अलामत का बायस बनती हैं। पांचवी अलामत है फ्यूल मिक्स विद ऑयल। जब डीजल फ्यूल पिस्टन रिंग और सिलेंडर वाल से सीप करके क्रैंक केस में चला जाए और इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाए, या फ्यूल इंजेक्टर की लीकेजेस भी इसका बायस बन सकती हैं, तो इस सूरत में फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा। छठी अलामत है कूलेंट वाटर मिक्स विद ऑयल। इसका मतलब है कि हेड गैस्केट डैमेज हो गई है और फ्लूइड आपस में मिक्स हो रहे हैं। क्रैक हेड भी इस खराबी का बायस बन सकता है। इसके अलावा ऑयल कूलर की जो ट्यूब्स होती हैं अगर वो डैमेज हो जाएं तो भी ऑयल और वाटर यानी तेल पानी के मिक्स करने का बायस बन सकती हैं। इस सूरत में आप देख रहे हैं कि जो ऑयल का कलर मिल्की हो जाएगा। सातवीं अलामत है इंजन ऑयल ट्रेसेस इन रेडिएटर। ये अलामत भी छठी से मिलती जुलती है।
यानी हेड गैस्केट अगर डैमेज हो जाए, या कूलिंग पैसेजेस या कूलिंग गैलरीज जो इंजन के दर पे माउंट होती हैं, इंजन के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, वहाँ से लीकेज हो जाती है और इंजन ऑयल और पानी आपस में मिक्स हो जाता है। इसके अलावा आठवीं बहुत अहम अलामत है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1000 केवीए तक के जनरेटर 4 बार ऑयल प्रेशर पे डिज़ाइन होते हैं, और जब ये इस प्रेशर पे जनसेट काम करता है तो इसका मतलब है कि ऑयल की प्रॉपर सर्कुलेशन होती है मूविंग पार्ट्स वगैरह की तरफ, और उन मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो रगड़ के इफेक्ट की वजह से हीट पैदा हो रही होती है, उसको एक तो ये कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और दूसरा इस फ्रिक्शन की वजह से जो जो उनमें रगड़ पैदा होती है उसको कम करता है, ताकि पार्ट्स का घिसाव कम से कम हो सके। जब यही ऑयल प्रेशर 1.5 बार हो जाता है तो इसका मतलब है कि रिंग पिस्टन और वेल्व सिलेंडर वेल्व के दरमियान जो एक सीलिंग इफेक्ट है वो कम हो गया घिसाव की वजह से, और ये प्रॉपर सीलिंग अभी नहीं हो रही, और जब ऑयल प्रेशर कम होगा तो जनरेटर को मुख्तलिफ मूविंग पार्ट्स की तरफ वो ऑयल फ्राहम नहीं होगा सही तरीके से, तो वियर टियर बढ़ेगी और किसी वक्त भी जनरेटर सीज हो सकता है इस सूरत में। नौवीं अलामत है रिड्यूस कंप्रेशन प्रेशर, और ये भी तकरीबन इसी तरह ही होता है कि अगर ऑयल रिंग डैमेज हो जाए या घिस जाए, या वेल्व और वेल्व सीट्स होती हैं हेड में उसके दरमियान अगर इम्प्रॉपर यानी प्रॉपर कांटेक्ट ना हो, या डैमेज हेड गैस्केट या सिलेंडर हो, तो उस सूरत में ये कंप्रेशन जो है वो रिड्यूस कंप्रेशन का बायस होगा। आखिर में कुछ अहम और फैक्टर भी जो मेजर ओवरहॉलिंग के लिए होते हैं वो ये हैं। नंबर 1 तो ये है कि जब कोई भी हम जनसेट उसके मैन्युफैक्चरर के रनिंग आवर्स जो कि 8000 या 10,000 हों, उस वक्त तक अगर वो जनरेटर अपना टाइम पूरा कर ले तो ओवरहॉलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा, उसके अलावा अगर हमने स्टैंड बाई जनरेटर लगाया लेकिन उसको एज ए प्राइम यूज़ कर रहे हैं, तो तब भी ये जनरेटर जल्द से जल्द मेजर ओवरहॉलिंग की तरफ चला जाएगा। मज़ीद ये, अगर जनरेटर को हम ओवरलोड यानी 100% लोड पे चलाएंगे या अंडर लोड यानी 30% पे चलाएंगे, तो तब इस सूरत में भी जनरेटर जल्द से जल्द ओवरहॉलिंग की तरफ जाएगा। इसके अलावा एक और सूरत भी हो सकती है कि जनरेटर के तीनों फेज जो हैं वो बैलेंस ना हो, और उस सूरत में भी जनरेटर जो है ना, अगर उस पर मुसलसल चलता रहेगा तो ओवरहॉलिंग की तरफ जल्द से जल्द जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल साउंड आती है या नॉइज़ आती है या एबनॉर्मल वाइब्रेशन होती है, वो भी यही बताती है कि जनरेटर ओवरहॉलिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल वाइब्रेशन तब भी होगी जब अंदर इंटरनल पार्ट्स की क्लियरेंस बढ़ जाएगी, और जब वो क्लियरेंस बढ़ने की वजह से मूव करेगा या वर्क करेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगी इन क्लियरेंस के ज़्यादा होने की सूरत में। आखिर में जो एक अहम बात कहने वाली वो ये है कि अगर हम ऑयली जनरेटर का टाइम पे चेंज नहीं करेंगे, जो हमें फ्रिक्वेंसी दी है, जैसे 200 केवीए का है, 200 आवर्स और 6 मंथ विच एवर कम फर्स्ट इन आइडियल कंडीशन, हम अगर उसको उसके मुताबिक ऑयल चेंज नहीं करते
या अगर 200 केवीए से ऊपर 1000 केवीए तक के जनरेटर की 250 घंटे या 6 माह जो भी पहले आए उस बुनियाद पर अगर हम ऑयल चेंज नहीं करते तो चाहे बेशक नया ही जनरेटर क्यों ना हो वो ओवरऑलिंग की तरफ जाएगा। इसके अलावा ये है कि हमने जनरेटर की अगर सेफ्टीज़ हैं जैसे टेम्परेचर वगैरह की और वो इंडिकेशन आ रही है और जनरेटर उसको बंद करवा देता है, लेकिन फिर अगर बाज़ का हम लोग देखते हैं कि लोग उसको बाईपास करके चलाते हैं तो उस सूरत में भी इंजन ओवरहीट हो जाएगा और ओवरहालिंग की तरफ जाएगा। तो ओवरहालिंग जब ड्यू हो जाए तो हमें ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको उस वक्त फौरी तौर पे कर दिया जाए। अदरवाइज़ मेजर ओवरहालिंग की रिक्वायरमेंट होते भी जनरेटर चलाने की सूरत में कई दफ़ा उसका हेड हमने देखा है वो क्रैक हो जाता है या उसका ब्लॉक भी हो जाता है, इवन उसकी बात का क्रैंक शाफ्ट भी ना डैमेज होती है जो मेजर ओवरहालिंग से ज़्यादा खर्चे पे चली जाती है। तो हमें चाहिए जब ये सिम्टम नज़र आएँ या अलामत नज़र आएँ तो हमें जनरेटर को फौरी तौर पर मेजर ओवरहालिंग करवा लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।